बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अल्लाह की रहमत, उसके करम और उसके फ़ज़ल के साथ ठीक होंगे। आज हम अपने शहर सियालकोट में बड़े सगीर व पाक व हिंद की एक अजीम और सूफ़ी बुज़ुर्ग हस्ती का आपको मज़ार दिखाने जा रहे हैं, जो कि शहीद अव्वल सियालकोट कहा जाए तो उनके एजाज़ में ये भी कम है। तो शहर सियालकोट के एक माया नाज़ सूफ़ी बुज़ुर्ग किले पर उनका दरबार है। हज़रत पीर मुराद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने की आपको हम निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती ही लाखों की तकदीर देखी। ये मैं दरबार शरीफ की जानिब रवां दवा हूँ। ये किले की सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बाज़ औक़ात बंदा चढ़ते चढ़ते थक भी जाता है। एक दूसरा रास्ता भी है, एक ये भी रास्ता है। तो आसपास बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही खूबसूरत माहौल है। अब मैं सीढ़ियों क्रॉस करके दरबार शरीफ की जानिब रवां हूँ। पहला मैंने मेन गेट को क्रॉस किया। क्रॉस करते हुए अब मैं बाबा जी के दरबार पर हाज़री देने के लिए जा रहा हूँ। एक गेट से दूसरे गेट की तरफ रवां दवा हूँ और मेरे सामने बिल्कुल बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना है। जब बंदा किसी चीज़ की तलब करे तो उसके पास हो जाए या उसे सामने मिले तो उसको कितना सुकून मिलता है। ये शाम का वक़्त था जब मैं बाबा जी के दरबार पर हाज़री देने के लिए गया और ये मैंने मगरिब का वक़्त करीब था तब ये वीडियो बनाई। और बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर ये तख्ती लगी थी, शहीद अव्वल सियालकोट हज़रत मुराद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये लिखा है कि 7वीं सदी में जो ना एक हिंदू बादशाह था और उसका एक बेटा था। ये उसके दौरे हुकूमत में ये जो ना बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बड़ी दर्दी के साथ जुल्माना से शहीद किया गया। ये सारी हिस्ट्री वहाँ पर लिखी हुई है बाबा जी के आस्थाने पर दरबार शरीफ के बाहर। तो अब मैं दरबार शरीफ के अंदर गया और वहाँ पर मैंने अपने हाथों को वस करते हुए बुज़ुर्गान दीन के मज़ार से बोसा लिया। ये बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनकी वालदा का मज़ार है। हज़रत पीर मुराद अली साहब और उनकी वालदा हज़रत माई रास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये मज़ार है। यहाँ पर यासीन वगैरह भी पड़ी हुई हैं। लोग आते हैं, तिलावत कुरान करीम करते हैं और फिर उसके बाद मैंने एक फूल लिया, उसको मैंने खाया और फिर उसके बाद मैं अल्लाह करीम जल्ला शानहू का ज़िक्र करते हुए अल्लाह का ज़िक्र करने लग पड़ा। और यहाँ पर बड़ी रूहानियत है, बड़ा सुकून है, क्योंकि अल्लाह के नेक वली की संगत में जब बंदा आ जाता है तो दिलों को सुकून मिल ही जाता है। और बंदा अल्लाह के नेक वलियों की सोबत इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह 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 अल्लाह। अब मैं दुआ मांगने लगा, मेरे मालिक मौला, जितने भी लोग आते हैं, जिस तरह से भी आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, मेरे पाक परवरदिगार आलम हर एक की नेक और दिली और अच्छी दुआओं को जल्द कबूल फरमा। इन बुज़ुर्गों के सदक़े अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा, आमीन। यहाँ से मैंने फूल पकड़ा और उसकी खुशबू को महसूस किया तो बड़ी ही प्यारी खुशबू थी गुलाब के फूल की, क्योंकि इसको निस्बत लग चुकी थी अल्लाह की। आज हमने हज़रत पीर मुराद अली रहमा के आस्थाने की ज़ियारत की है। इन बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी से हमें यही सबक मिलता है कि हम जब भी इन आस्थानों पे आएँ बाअदब आएँ, अच्छी नीयतें करके आएँ और अपनी मुरादों को लेके जाएं। ये बाबा जी का आस्थाना हमें यही पैगाम देता है, हर एक के लिए अच्छा सोचे, हर एक के लिए दुआ करें। अल्लाह करीम जल्ला शानहू से दुआ है कि जितने भी साइल, जितने भी ज़ायर इस दरबार पर आते हैं, अल्लाह ताला सब की नेक और दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए।
इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।